उसका जो वे था सरकास्टिकली जोक मारना, सडनली उसकी डेथ का हो जाना वो काफ़ी अफेक्ट कर गया था। तो वो ये विटनेस करने के लिए नहीं थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई थी। When he died, it felt like that Dumbledore died again. तो ये एक पर्सनल लॉस की तरह फील हुआ था। कई दिनों तक तो यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है। So no one told you that life was gonna be this way. अगर आप भी फ्रेंड्स के बहुत बड़े फ़ैन थे तो आई एम श्योर ये वीकेंड आपके लिए भी काफ़ी दुख से भरा था, क्योंकि मैथ्यू पेरी की डेथ के बाद सभी फैंस को काफ़ी शॉक लगा। ऐसे अचानक अपने किसी फेवरेट किरदार के बारे में ऐसा सोचना कि अब वो है ही नहीं दुनिया में। तो आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी डेथ्स हैं जिनको सुनकर लोगों को ऐसे ही लगा कि जैसे कोई अपना चला गया हो। मेरे लिए जो डेथ थी वो ऑफ कोर्स सुशांत सिंह राजपूत की थी। एक तो मैंने उसकी लास्ट मूवी सोन चिड़ैया देखी थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी। उस मूवी में उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, ऊपर से वो बिहार का भी था। तो जब उसकी डेथ की खबर आई थी उस टाइम लॉकडाउन था, हम लोग अपने घर में ही थे, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी थी। तो जब हमने सुनी ये खबर तो हम एकदम शॉक हो गए थे। तो ये एक पर्सनल लॉस की तरह फील हुआ था। जिसकी डेथ के बारे में मुझे बुरा लगा हो वो था इरफान खान। ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर। सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हमने बिग बॉस में उन्हें देखा था और उनका वो स्टिंट बहुत अच्छा रहा था। इनफैक्ट वो जीते भी थे। और अगर मैं बात करूँगी उनके उस शो की बालिका वधू, तो मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग उस शो को बहुत फॉलो करते थे। मुझको लगा कि जब इरफान खान की डेथ हुई थी तो मुझको लगा कि वो मेरा पर्सनल लॉस है, क्योंकि उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी और फिल्म्स मैं देख सकता था। तो ऐसे एक सेलिब्रिटी जिनकी डेथ हुई थी वो शेन वॉर्न मुझे याद आता है, क्योंकि शेन वॉर्न हमें हमेशा से ही मेरे जो थे वो चाइल्डहुड हीरो थे। उनको देख देख के हम बड़े हुए थे। फिर चाहे वो क्रिकेट गेम्स में भी हम उनको खेलते थे। शेन वॉर्न को क्रिकेट 7 का याद था। फिर जब वो IPL खेलने आए थे तो राजस्थान रॉयल्स मेरी फेवरेट टीम होती थी। पर जब उनकी अचानक से एक ट्रेजिक डेथ की न्यूज़ जब हमें सुनने को आई तो आई वॉज डीपली शॉक्ड, और कई दिनों तक तो यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है। मिस्टर कादर खान, जिनको हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं काफ़ी मूवियों में, और फैमिली के साथ में उनकी काफ़ी अच्छी मूवी होती थी। मतलब कॉमेडी मूवी, क्राइम में भी उनको कोई रोल मिल जाए हर रोल में परफेक्ट होते थे। तो जब उनकी डेथ की न्यूज़ सुनी थी तो पहला लगा कि सदमा सा, जैसे आपका फैमिली मेम्बर चला गया हो। तो एक ऐसे दिग्गज कलाकार थे वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो आज तक याद करे जाते हैं, मिस्टर कादर खान। एक्चुअली माइकल गैम्बन की डेथ मुझे सच में बहुत पर्सनल लॉस सा फील हुआ था, एंड आई वाज डेवास्टेटेड बिकॉज हैरी पॉटर का जो मतलब एक कनेक्ट है बचपन से, लाइक इट्स मोर देन अ कनेक्ट। एंड मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड जो कैरेक्टर था वो प्रोफेसर डम्बलडोर का ही था, मतलब मोर देन डैनियल रैडक्लिफ, मोर देन हैरी पॉटर। सो व्हेन ही डाइड इट फेल्ट लाइक दैट डम्बलडोर डाइड अगेन, यू नो। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो सच में पर्सनल लॉस जैसा था। रिसेंट जो डेथ हुई है मैथ्यू पेरी की, वो सबसे बड़ा मतलब उससे सबसे ज़्यादा पर्सनल लॉस हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने हाल ही में देखना शुरू किया था। मुझे किसी फ्रेंड ने ही रिकमेंड किया था, और जब से मैंने वो देखना शुरू करा था आई गेस मैं उसे तीसरी बार रिपीट कर चुकी हूँ। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न चैनलर बिंग था, क्योंकि उसका जो वे था सरकास्टिकली जोक मारना, कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार मेरे अंदर भी यही चीज़, मतलब मैं भी ऐसे जोक मारती हूँ ना तो बहुत सरकाज़म होता है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत क्लोज मेरे फ्रेंड्स से जो समझ पाते हैं, जो जानते हैं मुझे। एक हीथ लेजर करके एक्टर है, उनकी डेथ हुई थी। मैंने डार्क नाइट तब देखी थी, मैं छोटा था, ज़्यादा वो भी नहीं था। बट उसके बाद उनका नॉमिनेशन आया था ऑस्कर में, एंड अपेरेंटली उनको ऑस्कर वो मतलब वो जीते भी थे, बट उससे पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। सो लाइक वॉचिंग हिम ऑन द फिल्म उस टाइम पे, एंड देन उनका नॉमिनेशन आया था ऑस्कर में, एंड उनको अवार्ड भी मिला, बट वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे। वो अवार्ड कलेक्ट करने के लिए उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जनरेशन्स तक याद रही है, बट वो ये विटनेस करने के लिए नहीं थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई थी, और वो बहुत कैरेक्टर बहुत क्लोज है मेरे दिल के भी, तो इस वजह से।